अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप को सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है सोरी वेल्यो वेल्वो लग्जरी बस। देखते हैं कि ये किस तरह की बस है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओह माय गॉड, इसे कहता है रियर। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है। ये इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है। उसमें भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 केजी इसमें गैस आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने मैं खड़ा हूं कुछ ऐसी शानदार चीज़ के आगे जिसके सामने से कोई भी गुजर रहा है ना, तो भाई वो सबसे पहले तो ठहर रहा है और गर्दन उठानी पड़ रही है ऐसे करके, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है यार ये क्या चीज़ है। ये इंडिया की सड़कों पे हमने आज तक नहीं देखा। ये है अपने सामने 13.5 CNG स्लीपर बस। ऐसी आज तक मैंने नहीं देखी। लग्जरी बस, बिल्कुल प्रीमियम बस, अल्ट्रा प्रीमियम बस बहुत देखी हैं, लेकिन जैसी ये है ऐसी नहीं देखी। सबसे मेन चीज़ है इसकी हाइट। और इसकी हाइट का रीज़न ऐसे ही नहीं बना दिया कुछ भी भाई। इसकी हाइट का रीज़न है जो अंदर स्लीपर दिया है ना, वो भी भाई बैठने के लिए आपको बिल्कुल लाउंज वाली फीलिंग देता है। आप हर समय थोड़ी लेटते हो, थक जाते हो। ऊपर वाला बंदा पहले तो मज़े लेता है, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाता है। लेकिन इसमें वो परेशानी दूर कर दी है। 13.5 मीटर लंबी बस है ये, देख रहे हो इस तरह से। अभी एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ इसकी। और इसमें जो आगे है ना ब्रेक है भाई, डिस्क ब्रेक लग रही है। सबसे पहले इसका लुक देखो यार, क्या बात है। ओवरऑल इसकी विड्थ की बात करें तो भाई 2.6 मीटर 2600 mm इसकी विड्थ है। बड़ा अशोक लेलैंड, जो कि बड़ा होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यार जैसी चीज़ बनाई है, ब्रांड का नाम तो बड़ा होना ही चाहिए। इस तरह की डिज़ाइनिंग, इस तरह के लुक्स कभी भी नहीं देखे। और कब देख रहे हो। और ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये कोई भी हमारा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बना दिया। ये रोड पर इसी उसमें दौड़ेगी। अभी बात करेंगे फिलहाल पैसे वैसे कितने हैं, लेकिन बात करें इसके वाइपर की, हाय हाय, जब बाइक खुलेंगे शीशे का कोई भी बेजल ही नहीं है। देख रहे हो, कंप्लीट एज टू एज आपको ग्लास दिया गया है। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन सारी दी हुई हैं। और कुल मिला के बात करें कितना इंजन है इसमें, इंजन इसमें अराउंड दिया है यार कितना, 6200 सीसी था या कितना था, एक बार देख लेते हैं। फिलहाल अभी सर से ही पूछ लेंगे। फिलहाल 250 HP की पावर देता है, 900 Nm का टॉर्क जनरेट कर रहा है। सर कितने सीसी का इंजन था? 6.25 भाई, 6250 सीसी का इंजन है। अब एक बार जरा बात करें साइड प्रोफाइल की, पूरा पीछे से दिखाते हुए। वैसे आपको भी मन हो रहा होगा ना कि यार अंदर से दिखाओ पहले। चलो भाई, पहले हम अंदर से ही दिखा देते हैं, फिर आपको बाहर ले आएंगे। ये है कुछ इसकी एंट्री, यहाँ से होते हैं हम एंटर वाकई में। ये है कुछ इसका इंटीरियर का फील। सबसे पहले आप क्या देखते हो यहाँ पर, जनरली हम यहाँ पर बैठने में बड़ा अनईजी फील करते हैं जब भी हम स्लीपर में बैठते हैं। ये देखो, इसमें आपको इस तरह से पूरा का पूरा हाँ भाई, निकलना थोड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ है, इतनी ज़्यादा हाइट दे रखी है, हेडरूम बहुत दे रखा है। कोई भी पर्सन इसमें बैठेगा तो भाई आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरली क्या सिर भी टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ता है। और ऊपर आपको डेडिकेटेड इस तरह से दिए हुए हैं 4 AC वेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइटिंग है, इंटीरियर ज़बरदस्त लग रहा है। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है। ये इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और ओहो भाई साहब, चौड़ाई की वजह से देख रहे हो कितना ज़बरदस्त स्पेस है। गुचुर मुचुर होकर नहीं लेटना, जैसे होता है ना चिपक के बिल्कुल लेटना पड़ता है यार, क्या फील। अच्छा, यहाँ पर भी पूरे AC वेंट दिए हुए हैं, ये रहे नीचे, बहुत सही। और टोटल इसमें 36 सीटर है, ठीक, इस तरह से मैनेज किया। और इसी में अगर आप लेना चाहो कि हमें ये वाला नहीं लेना सेटअप स्लीपर वाला, हमें नॉर्मल बैठने वाला चेयर कार जो होती है वो है, तो भाई उसमें भी आपको मिल जाएगी 52 सीटर, बिल्कुल 52 सीटर। ओके, अच्छा, लास्ट वाली जो रोज़ है उसमें आपको उल्टा चलेगा। इस तरह से ये है अंदर का मामला। क्या बात है भाई, क्या सेट लग रही है ना। और कैसे लोग देखेंगे इसको जब रोड पर चल रही होगी। ये इधर अपनी 2 हुई, इधर अपनी सिंगल हुई, 2x1 वाली इसमें सेटिंग दी हुई है। मेन चीज़ है कंफर्ट बढ़िया रहेगा। और कभी भी बिल्कुल आपको इसमें वो वाली फीलिंग हो तो क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली, क्योंकि विंडो एरिया, ग्लास एरिया बड़े दिए हैं, हेड रूम बड़ा दिया है। और AC वेंट आपको डेडिकेटेड इतने दिए हुए हैं जिससे कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आनी। अब ज़रा एक बार आपको कॉकपिट दिखाता हूँ ड्राइवर का। ये है कुछ ड्राइवर का कॉकपिट। और माय टीवीएस वही एंड्रॉयड सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
इसमें सब कुछ सारी हमने देखा है कार वगैरह में लगते हुए। बाकी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है। उसमें जैसे चाबी ऑन होती है तो लिटअप हो जाता है वो डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। ओ भाई भाई पूरा का पूरा बाहर का व्यू देख रहा, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा। और अभी ये आपको इसमें मिरर वगैरह नहीं दिख रहे ना, तो भाई मिरर इसमें लगा दिए जाएंगे बाद में, अभी लुक देने के लिए। ओके इसी डिस्प्ले में तो एक बार चाबी ऑन करके दिखा सकते हैं आप क्लस्टर? हाँ एक बार दिखाओ यार, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। मैडम ने बताइए कुछ नई सी चीज़। कैमरे कहाँ पर लग रहे हैं? नहीं रियर व्यू मिरर तो हो गया, नहीं फ्रंट के जो। अच्छा तो हमें इधर उधर सिर नहीं घुमाना, हमें वहीं पर ही दिखता रहेगा। ओ वाह मैम ने बहुत सही चीज़ बताई है। तो मैम एक बार क्लस्टर इसको ऑन करके दिखा सकते हैं? हाँ एक बार वो दिखा दीजिए। क्लस्टर ऑन हो जाए तो देखो यार हेडलैम्प नहीं दिख रहे ना, हेडलैम्प इंटीग्रेटेड हैं इस तरह से। आपको कंप्लीट ब्लैक जो अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला पैटर्न है उसी के अंदर है। बाहर से देखने में लगे ये लो यहाँ पर भी प्रोजेक्टर दिए हुए हैं इस तरह से। लोग यही कहेंगे ना भाई इसमें हेडलैम्प कहाँ है। डिस्क ब्रेक दी हुई है इसमें। अगर टायर साइज़ की बात करें 295 80 R 22.5 22.5 इंच का है और इसमें डिस्क ब्रेक है। कोई भी कहेगा भाई इतने लोड पे ये चल रही है अगर गाड़ी, कितना हीट जनरेट होगा, कितनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी इसमें जुगाड़ का रखा है। जुगाड़ हम कह रहे हैं भाई इसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है। क्या? रिटार्ड सिस्टम, जो अपनी शाफ्ट घूमती है भाई, शाफ्ट पर ही इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वे में एक फोर्स लगाया जाता है जो कि आरपीएम को कंट्रोल करता है। और अपना जो फोर्स है वो डिस्क कम आता है, लोड कम आता है। सीएनजी है, देख रहे हो, फाइबर टैंक है ये, है ना। ये टाइप 4 सिलेंडर। टाइप 4 सिलेंडर, बिल्कुल भाई मेरी खिंचाई करी थी लोगों ने टाइप 4 सिलेंडर को लेकर। लो भाई इन बसेस में लग रहा है टाइप 4 सिलेंडर, तो क्रेडिबिलिटी पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता है। सबसे इस समय हाईएस्ट टॉप पे जो टेक्नोलॉजी है सीएनजी सिलेंडर में वही है। लाइट वेट के साथ साथ ब्लास्ट हो ही नहीं सकता ये ब्लास्ट प्रूफ है। ब्लास्ट प्रूफ है ये। पंचर होगा, रप्चर होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। अच्छा मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। और जो नुकसान देता है ब्लास्ट ही देता है। ब्लास्ट से हाँ ठीक है। तो इसमें अपनी जो भाई सीएनजी फिलिंग कैपेसिटी है ना 375 लीटर के इसमें आपको मिल जाते हैं 4 सिलेंडर, जो कि टोटल कैपेसिटी देते हैं आपको 1500 लीटर की। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 kg इसमें गैस आ जाएगी। एक जो वो होता है ना कैसेट चलते हैं, मतलब आपने ट्रक देखे होंगे सीएनजी लेकर चलते हुए, भाई पूरा पी जाएगी एक बार में ये गाड़ी। उसमें 350-400 होता है छोटे वाले उसमें। बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से ही है। और सर इसकी प्राइस क्या है? प्राइस अभी लॉन्च होगी या मार्केटिंग वाले होंगे वो लोग। अच्छा वैसे अंदाजा एक वैसे माने हम मोटा वो जो डीजल और सीएनजी का जो रेशियो होता है सेम रेशियो यहाँ भी रहेगा। तो डीजल में क्या है? नहीं जो बाकी गाड़ियों में अवेलेबल है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब बोलना नहीं चाह रहे, कुछ भी कह रहे फंस जाऊंगा मैं। तो भाई ज़बरदस्त वाली चीज़ है। और एक बार इसका वो दिखा सकते हैं सर, एक बार क्लस्टर इसका ऑन हो सकता है? क्लस्टर दिख जाए क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा आपने इसका ये वीडियो ले लिया क्या? ये बंद करने वाला इसका एक बार दिखा दें। कितना क्यूबिक मीटर है इस पे? 11 क्यूबिक मीटर। 11 ओके विद सीएनजी। With CNG. हाँ। No, even diesel also. Diesel same vehicle we are having 13.5 meter. नहीं क्योंकि नहीं, हमने अभी वॉल्वो में देखा है वहाँ पर वो 15 मीटर लेंथ है ना। लेकिन एक और चीज़ है जो अपना ये है डबल डेकर जो स्लीपर बस होती है। स्लीपर बस में हमारा ये वाला लोडिंग एरिया जो नीचे होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज़ देखिए स्लीपर बस में। हाँ इवन अमंग डीजल आल्सो दिस इज द हाईएस्ट। हाँ ये है, क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने ये पढ़ा भी था, मैं इस पर एक्चुअली पढ़ रहा था। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, जब आपको अंदर कैबिन स्पेस बढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा इसे नीचे रखना पड़ता है। हाँ नहीं तो हाइट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। एक बार सब क्लस्टर एक बार दिखा दीजिए। मैं कोशिश कर। हाँ चलो भाई, क्योंकि क्लस्टर इसका बड़ा सॉलिड लग रहा है यार, कितना सेक्सी सा। ये देखो दोबारा से क्या ही चीज़ लगेगी, देखो ज़रा ये यहाँ पर पूरे में आपको अगर एकदम ऑन करते ही चाबी जलता हुआ दिख जाए सब कुछ अलग चीज़ लगेगी यार, है ना। और उसी में कैमरे यार, मतलब बाहर मिरर नहीं है ना। जनरली आपको बसेस में क्या बड़े बड़े मिरर दिखते हैं, वो इसमें नहीं है। तो भाई टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे जाती जा रही है। हम देखते रहेगा कार वगैरह। और जो बसेस हैं, बसेस प्रीमियम से अल्ट्रा प्रीमियम हो गई, नेक्स्ट लेवल पे चली गई। और अब तो क्या ही क्या होता जा। ओह माय गॉड, इसे कहता है रियर भाई साहब।
यार इसे मैं लास्ट तक क्यों छोड़ा, ये चीज़ तो शुरुआत में लाने वाली है। वॉल्वो वालों सीखो, वॉल्वो ने फ्रंट में ज़बरदस्त काम किया, इंटीरियर लाजवाब, लेकिन रियर में वो वही अपना वॉल्वो वाला डिज़ाइन दिया उन्होंने ना, ट्रेडमार्क। लेकिन अशोक लेलैंड क्या काम किया है भाई, डिज़ाइनिंग टीम अल्टीमेट काम किया है, क्या गजब लग रही है। अभी ये यहाँ डिस्टेंस होता ना ज़्यादा तो भाई आपको दिखाता मैं, क्या लाजवाब चीज़ लग रही है ये, बहुत सही यार। ओहो मस्त भाई मस्त। तो इस तरह से थी अपनी है, मैक्सिमम लेंथ है ये। आप कहोगे भाई डबल चक्का लगा, बिल्कुल। जो अपना पीछे आपको दिख रहा है ये अपना क्या कहते हैं एक्सेल, ये वाले एक्सेल में ये मैक्सिमम लेंथ है गाड़ी की 13.5 मीटर। इससे ऊपर अलाउड ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। और अगर इसमें डबल एक्सेल आ जाएगा पीछे तो भाई ये 15 मीटर तक जा सकती है, क्या बात है। ये इधर अपना हाइड्रोजन सेल वाला हो गया, बाकी इधर तो अपना मस्त ज़बरदस्त गाड़ी हो गई। चलो भाई चाबी वगैरह का हो नहीं पाएगा जुगाड़ मुझे लग रहा है, तभी सर रिलैक्स हो गए, रिलैक्स मोड में आ गए। तो फिलहाल वीडियो करते हैं। गाड़ी मुझे मस्त लगी, ज़बरदस्त लगी। आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद। जी जनाब भाईजान, इस गाड़ी के अंदर जो पुरसकून सीटें लगी हुई हैं, 10 बर्थ लगे हुए हैं, लेटने के बिस्तर लगे हुए हैं, तो इनका तो फ़ौरन दिल किया कि फ़ौरन इस पर सफ़र करके बंदा कहीं घूमने फिरने जाए। तो बहुत ही बाहर से अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग बाहर रही से भी थी, और लेकिन अंदर से भी। अंदर से भी मैं कहूँगा क्या उन्होंने कलर थीम दिए, क्या उन्होंने कलर दिए, कितनी कंफर्टेबल है। मतलब मैं कहूँगा कि इसके जितने भी प्राइजेज हो ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंसान सुकून से सफ़र करेगा लेट के। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सफ़र करे थे वो तो चाहेगा मैं करते ही रहूँ सफ़र, उतरूँ नहीं। हाँ, लंबे सफ़र के लिए हाँ, सही है। बहुत अच्छा है लंबे अच्छा सफ़र के लिए। CNG बड़े से थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेते। हाँ, इनके थोड़े से देखो, आपको सुकून से AC के अंदर बैठ के सुकून से लेट के अपना मतलब प्राइवेसी का भी मामला है कि यार फैमिली भी होती है बाहर, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। कलर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे चेयर वगैरह हाँ, है, हाँ। पर्दों का भी है। बहुत लाइट और ब्लू इनका कलर ये दिया, भी- अच्छा लग रहा था। अब कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे सफ़र कर करके थक जाते हैं काफ़ी, तो किसी के साथ क्या प्रॉब्लम होती नहीं होती, तो इसमें से रिलैक्स हो के बिल्कुल अपने मोबाइल देखते रहो, सफ़र करते रहो, फ़ोन में बात करो, नींद आए सो जाओ। तो बहुत अच्छा दिया है। अब इसी बात का दुख है कि मैं कब सफ़र करूँगी, ये मुझे बहुत सफ़र करने का बहुत दिल आ रहा है इस बस में, तो इसी बात का दुख है, इस वजह से मैं रहा वाकई नहीं चले जाएंगे, पाकिस्तान में ऐसी बसें हैं, क्योंकि लेकिन मैंने ट्रेनों में सफ़र किया है और भी चीज़ों में सफ़र किया है, तब मुझे इतना समझ नहीं आता। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ अच्छे से अच्छी बस में जाऊँ, अच्छे से अच्छी ट्रेन में जाऊँ, तो मुझे खुशी भी हो और मज़ा भी है कि लोगों को बताऊँ हाँ मैं फलाने बस में गई, फलाने ट्रेन में गई, लेकिन ये चाहती तो हूँ बोर होती जाती हूँ, बोर होकर आ जाती हूँ। अच्छा पाकिस्तानी मज़ा नहीं ट्रेनों का आता। तो कोई हाल ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ आपको। इस गर्मी में तो मर जाए बंदा, इस गर्मी में तो मैं कहता हूँ कराची पाकिस्तान में ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा ना बंदा नॉर्मल ट्रेनों में, ये बहुत अच्छा तो है, मर ये जाए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, पता है आपको। हाँ। अब ये 2 बेड वाले ले लेना तो उसमें बच्चे भी सो सकते हैं, लेट सकते हैं, सुकून एक आध से। बच्चा हो ना, हाँ, एक आध बच्चा। सुकून से सो भी सकते हैं, तो नींद आ जाना। देखिए हम तो बर्दाश्त कर लेते रास्ते में बैठे बैठे, कुछ बच्चे होते सफ़र में सो जाते हैं, तो पेरेंट्स उसको लिए परेशान हो रहे थे कहाँ लिटाएं कहाँ लिटाएं। हाँ। हाँ, लिटाने का वक्त, अच्छा सुने, कहाँ लिटाएं ये मसला है कि जगह नहीं होती, इसमें ये कि सुकून से लिटा सकते हैं। हाँ। मैं अपने अब्बू के साथ सफ़र सीटें कर हैं ही रही नहीं थी, ना। सुनिए कहानी, मैं अपने अब्बू के साथ सफ़र कर रही थी, वो बहुत बड़ी फैमिली थी पंजाबी, तो उसमें 2 चेयर था, मतलब एक इसमें मेरे अब्बू का था, 2 का एक मेरा। तो हम सिर्फ अब सोचे कि इस्लामाबाद जाने के लिए आएगा, अब बंदों को तो नींद आती है ना, तो ऊपर लेडीज थी, वो चेयर में सब लोग कोई आराम ये नहीं सोचे यार बच्ची ये भी सोएगी या इसके अब्बू ये भी सोएंगे, तो वो उन्होंने अपने बच्चों को लिटाया। बच्चों को खुद भी ऊपर उसकी भाभी मोटी मोटी, जैसे कि आपको पता है पंजाबन लोग कितनी हेल्दी होती है, तो बोले तुम कब से जा रही हो, चलिए इतना दूर का सफ़र है, तो मुझे बुझी नहीं ट्रेन के नीचे 2 पाँव ऐसे लटा के बैठा है, वहाँ तो बिस्तर मैं कपड़ा। चादर लगा के उसने मेरे अब्बू ने वहाँ सुला दिया मुझे। क्या उम्र थी आपकी और उस टाइम? मैं कम से कम 7 साल की थी, अच्छा। 7-8 साल की। आपको याद भी पूरी बात जी, तो मैं बहुत जिद करके गई थी ना,
तो उसमें ये हुआ, अभी देखिए इसमें सहूलत है कि इंसान को अगर नींद आए तो सो सकता है, ज़मीन में नहीं सो सकता, नीचे नहीं सो सकता। आपको पता है ट्रेन जैसे बिल्कुल में चलती है। अब वो जो लड़की थी बड़ी थी काफ़ी और वो बहुत छोटी थी, वो इतनी हेल्दी थी कि इतनी गहरी नींद में थी ना, वो ट्रेन के ऊपर से नीचे गिर गई मेरे ऊपर और मैं ज़ोर से चीखने के बाद उठी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी और मेरे को सीढ़ी लेटी थी, पेट मार दी गई, वो ऐसी गहरी नींद में थी। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ, इसमें ये सहूलत है कि बहुत अच्छा है, अगर नींद आए सपोज सो सकते हैं जितनी फैमिली वो गिर भी नहीं गया। हाँ, लेकिन ये कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, नींद में बंदा बिल्कुल बेहोशी में चला जाता है तो गिर भी जाता है बाद में। नहीं होता है जब तो पतला सा वो है, लेकिन मैं कहूँगा पाकिस्तान की हमारी ट्रेनों में इस गर्मी में तो मैं कहता हूँ सवाल ही कर रहा ट्रेनों में आपको पता है गिरती भी होती हाँ, है, हाँ। और जब पतला सा चेयर है वो हेल्दी, वो गहरी नींद में थी, वो ऊपर से नीचे इतनी बड़ी लड़की लेकिन गिरी बहुत थी। आला यार, हाँ, ये बस बहुत तो आला। इस वजह से मुझे खुशी हो रही है यार, इस ऐसा बस हमारे लेते हैं, यहाँ खरीदते करो। हैं, कोई मसला नहीं, खरीदते हैं, हम हाँ, खरीदते तो हैं। इसमें ये कि जो मज़ा आ जाए, मुझे वो दिन याद आ गया, इसलिए मैं सफ़र ही नहीं करती हूँ। खरीदते हम खरीदते मुझे हैं। मज़ा ही नहीं आता। तो चलते हैं किसी और वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।